मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। दोस्तों, हमसे पहले आने वाली पहली सब तहजीबों में एक बात काबिल मुश्तरक, उन सब लोगों ने रात के आसमान के टिमटमाते हुए सितारों को देखकर हमेशा से कुछ बुनियादी सवालात किए, जैसे हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्यों जिंदा हैं, ये दुनिया, ये चांद, सितारे, ये क्या हैं और ये कब से हैं। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो इंसान अज़ल से पूछता चला आ रहा है। लेकिन 2 लाख साल पुराने इस सफर में हम सिर्फ अब इस जदीद दौर में इन सवालात के कुछ जवाब ढूंढने में कुछ कामयाब हुए। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी हमारे जदीद दौर के जवाबात नहीं बल्कि कदीम लोगों के सवालात पर मबनी है। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि इस जैसी वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, चूंकि मिस्र की तहजीब बहुत लंबे अरसे तक कायम रही, इसलिए उनके मज़ाहिब और उनकी तख्लीकी कहानियां वक्त के साथ साथ बदलती रहीं। तारीख दानों के मुताबिक मिस्र की तहजीब का आगाज तकरीबन 3000 साल कबल मसीह में हुआ, जिसे ओल्ड किंगडम कहा जाता है, और ये तकरीबन 3000 साल बाद क्लियोपेट्रा आखिरी फिरौन के साथ खत्म हो गई। इसके बाद 300 ईस्वी तक मिस्र की तहजीब चलती रही, लेकिन अब वो ये अजीम फिरौनों वाली तहजीब नहीं रही। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वक्त के साथ साथ तख्लीकी कहानियां बदलती रहीं, लेकिन तारीख दानों के मुताबिक जो मिस्रियों की सबसे ज्यादा मानी जाने वाली तख्लीकी कहानी है उसे गॉड्स ऑफ एनियाड कहा जाता है, जो 9 खुदाओं पर मुश्तमिल थी। और ये कहानी कदीम मिस्र के सबसे खास शहर हेलियोपोलिस, जो आजकल के कायरो के पास है, उसके शहर के लोगों ने शुरू की। हमें इस कहानी का सबसे पुख्ता सबूत अहराम मिस्र में मिलने वाले हायरोग्लिफिक्स और बाद में आने वाले यूनानी तारीख दानों के जरिए मिलता है। इस कहानी के मुताबिक ये माना जाता था कि शुरू में कुछ नहीं था सिवाय पानियों के, जिसको कुछ हवालों के मुताबिक नून भी कहा जाता है। फिर इस पानी में से सूरज का खुदा निकला, जिसका नाम रा या अतुम था। बाद में आने वाले कुछ मिस्रियों ने कहा कि इस पानी में से एक टीला यानी एक पहाड़ी निकली जो सूरज बन गया, जिसका नाम रा या अतुम था। फिर दोस्तों शुरू होती है अच्छाई और बुराई की जंग, तरतीब और अफरा तफरी की चपकलिश। इस खुदा यानी रा ने अपने आप को इस कदीम पानी में से खुद पैदा किया। ये खुदा ना मुज़क्कर था ना मुअन्नस, इसको ना नींद आती थी ना ऊँगता था। फिर कहा जाता है कि या तो रा ने थूका या मस्तजनी यानी मैस्टरबेशन की, तो उसका एक बेटा शू जो हवा का खुदा और एक बेटी तफनुत जो नमी की खुदा पैदा हुई। फिर इन दोनों खुदाओं ने जिनसी ताल्लुकात के जरिए आसमान की खुदा नूत और जमीन का खुदा गैब पैदा किया। ये दोनों खुदा आपस में जुड़े हुए थे। फिर उनको रा ने इन्हें एकदम से जुदा जुदा कर दिया। और दोस्तों, कदीम मिस्रियों के मुताबिक इस तरह हमें आसमान और जमीन मिलते हैं। इस खुदा रा को समझने के लिए इस नज़म जो कहा जाता है रा ने कही, उसके कुछ हिस्सों को मुलाहिजा कीजिए। मैं हमेशा से हूं, मैं ही सूरज हूं जो कदीम पानियों में से निकला, मैं ही हर खुदा की शक्ल हूं, मैं हमेशा से हूं, मैं ही वो हूं जो खुद से बना हूं। यहाँ पर इन खुदाओं की कहानी खत्म नहीं होती और मिस्री कहानी के मशहूर देवी देवता जैसे ओसाइरस, सेत, आइसिस और नेफ्तिस, ये सारे गैब और नूत के बच्चे थे और इनकी अपनी बड़ी मजे की कहानियां हैं। लेकिन मिस्रियों के मुताबिक कायनात, जमीन और आसमान कैसे शुरू हुई, इसको समझने के लिए इतनी कहानी काफी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने कुरान मजीद को पढ़ा है उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि ये कहानी इस्लामी कहानी से बहुत मिलती जुलती है। जैसे कुरान की सूरह हुद की 7वीं आयत के मुताबिक, अल्लाह ही वो है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया और इससे पहले उसका अर्श पानी पर था। फर्क सिर्फ इतना है कि मिस्री कहानी के मुताबिक कायनात से पहले सिर्फ पानी था और पहला खुदा रा इस पानी में से निकला, और इस्लामी कहानी के मुताबिक कायनात से पहले पानी था लेकिन उसके ऊपर अल्लाह का अर्श था। यानी अल्लाह मियां का आगाज नहीं हुआ जबकि रा ने अपना आगाज खुद ब खुद किया। दूसरी मुमासलत जमीन और आसमान का बनना है। जैसा कुरान मजीद की सूरह अंबिया की 30वीं आयत के मुताबिक अल्लाह मियां फरमाते हैं कि क्या काफरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया। मिस्री कहानी के मुताबिक भी जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, फिर उन्हें भी रा ने जुदा जुदा कर दिया। इस आयत में अल्लाह मियां फरमाते हैं कि क्या काफरों ने नहीं देखा। इसका मतलब ये कि ये मिस्री कहानी उस वक्त के काफरों में
काफी मकबूल थी। तभी अल्लाह मियां फरमा रहे हैं कि क्या काफरों ने नहीं देखा। मेसोपोटामिया की तख्लीक की कहानी। दोस्तों वैसे तो मेसोपोटामिया को मिस्र से भी पहले की तहजीब माना जाता है, लेकिन हमारे पास मेसोपोटामिया की शुरू की तहजीब जैसा कि सुमेरियंस जो 5000 से लेकर 2000 साल कबल मसीह तक कायम रही, उनकी तख्लीकी कहानी का कोई रिकॉर्ड महफूज नहीं। कुछ देवी देवताओं की कहानियां तो मिलती हैं, लेकिन सुमेरियंस के मुताबिक जमीन और आसमान का आगाज कैसे हुआ उसका कोई रिटन रिकॉर्ड हमारे पास महफूज नहीं। वैसे तो इन कहानियों पर मुख्तलिफ तारीखदानों ने बताया है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा ये मिस्रियों की तरह महफूज नहीं। सुमेरियंस के बाद मेसोपोटामिया की दूसरी तहजीब एक्केडियंस को माना जाता है, जो 2400 कबल मसीह से लेके 2200 कबल मसीह तक रही। इनकी भी तख्लीकी कहानी का कोई खास रिकॉर्ड महफूज नहीं। फिर दोस्तों आते हैं मेसोपोटामिया की तीसरी तहजीब, जिसे बेबीलोन यानी बाबुल की तहजीब कहा जाता है। यह तहजीब 1950 कबल मसीह से लेके 600 कबल मसीह तक कायम रही और बाबुल के लोगों ने अपनी तख्लीकी कहानी को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। इस नज़म का नाम एनुमा एलिश है और ये कहा जाता है कि ये कहानी मशहूर बादशाह नेबुकदनेस्सर के दौर में तकरीबन 2200 कबल मसीह में लिखी गई। तो दोस्तों इसीलिए बाबुल की इस कहानी को मैंने मिस्र की कहानी के बाद रखा है। बाबुल की तख्लीकी कहानी के मुताबिक भी शुरू में कुछ नहीं था सिवाय मीठे और कड़वे पानी के। मीठे पानी का नाम अप्सू या अबसू था, जबकि कड़वे पानी का नाम तियामत था। ये सोच-बूझ रखने वाले पहले देवी देवता थे। जब ये दोनों मिल गए तब हमारे पास आ गए और काफी सारे खुदा। अप्सू और तियामत ने जन्म दिया पहले खुदाओं को, जिनका नाम था लामू और लहामू। लामू और लहामू ने जन्म दिया आसमान के सारे सितारों को। लामू और लहामू ने जन्म दिया जमीन और आसमान के देवी देवता अंशार और किशार को। इन्होंने जन्म दिया आनू को, जिसने जन्म दिया ईया को। ईया का बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है मारदोक। आप कह रहे होंगे कि ये क्या आनू अप्सू तियामत श्यामत लगा रखी है। मिस्र की कहानी की तरह भी ये कहानियां भी बड़ा दिलचस्प रुख लेती हैं जब हम इन खुदाओं की जिंदगियों में जाते हैं। लेकिन पहले की तरह मेसोपोटामिया की सबसे मशहूर तख्लीकी कहानी को समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। बस याद रखिएगा कि इस कहानी के आखिर में ईया का बेटा मारदोक कामयाब होता है और सबसे ताकतवर खुदा बनकर बाबुल का पसंदीदा खुदा बन जाता है। ये थी दोस्तों कदीम तरीन तहजीबों की तख्लीकी कहानियां। इन दो तहजीबों के बाद आते हैं अपना भारत की तख्लीकी कहानियां, जिसके लिए अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक तारीख हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की मजीद वीडियोस बनाता रहूं, तो मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए।